किसी भी मुहिम जोई का जवाब ना सिर्फ सख्त बल्कि गैर मुतवक्के तौर पर शदीद होगा। जंगे मीडिया, हथियार या सियासत से नहीं बल्कि हौसले, काबिलियत और इदारों से की ताकत से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। सिपह सालार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। मुसल्लह फौज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब में कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा और इस नाकामी पर पेश की जाने वाली तरजीहात भारत की कमजोर तैयारी और दूर अंदेशी की अक्कासी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की कामयाबी को भारत ने हमेशा बैरूनी हिमायत से जोड़ने की कोशिश की, जो कि झूठ और हिचकिचाहट की अलामत है। तान्हे लियारी पर DGSBCA मौतल वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तश्कील 2 रोज में रिपोर्ट देगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सईद गनी बोले 2022 में इमारत का सर्वे हुआ था, इसके बाद एक्शन ना लेने पर भी मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मखदूश इमारतों की रिपोर्ट आएगी तो उन्हें मुनहदम किया जाएगा। कमिश्नर कराची 2 रोज में मखदूश इमारतों की तफसील देंगे। सान्हे में हलाक होने वाले 27 अफराद की फी खानदान को 10 लाख रुपए मिलेंगे। लियारी में मुनहदम इमारत के मुतासरीन बेयारो मददगार। ना खैमा ना इमदाद, मुतासरीन की रातें फुटपाथ पर कटने लगी। 3 दिन गुजर गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमती बेहिसी आया। मुतासरीन का मुतबादिल रिहाइश ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान। कपड़े मांग कर पहन रहे हैं लियारी के मुतासरीन की फरियाद। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नरेंद्र मोदी को नेतन्याहू की चाइना कॉपी करार दे दिया। कहते हैं मोदी को गुजरात का कसाई कहा जाए या फिर कश्मीर का कसाई, वो अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं। अल जजीरा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तानियों को गोली या रोटी की धमकी देते हैं, लेकिन हम आज भी उन्हें मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर में मनशियात दहशतगर्दी का नया ड्रामा रचा लिया। SIA ने 11 अफराद पर मनशियात के जरिए दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। चार्जशीट में सैयद सलाहुद्दीन और 2 पाकिस्तानियों के नाम शामिल। कश्मीरी नौजवानों को नशे में धकेल कर अमन खराब करने का इल्जाम। मनशियात दहशतगर्दी का बयानिया जद्दोजहद आज़ादी को बदनाम करने की साजिश है। कारगिल जंग के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशानी हैदर का यौम शहादत। गजर में उनके मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। कमांडर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल सैयद इम्तियाज हुसैन गिलानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की मज़ार पर सलामी दी। आर्मी चीफ मुसल्लह फौज पूरी कौम का शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने लालक जान शहीद की कुर्बानी को आइंदा नस्लों के लिए रोशन मिसाल करार दे दिया। वजीर आजम ने कहा कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं लालक जान की दास्तान शुजाअत रहती दुनिया तक कौम का फख्र और तारीख का असासा रहेगी। महकमा आबपाशी में अरबों रुपए की करप्शन। DG ऑडिट की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। 137 नुकात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 5 अरब 42 करोड़ रुपए की करप्शन। ठेकों, अदायगियों, कॉल डिपॉजिट में करप्शन की गई। इनकम टैक्स की अदायगी में भी घपला किया गया। नाकिस काम करके ज्यादा अदायगी की गई। डायरेक्टर जनरल ऑडिट की रिपोर्ट सेक्रेटरी आबपाशी के हवाले। एलॉन मस्क का अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क के नई पार्टी बनाने का मुज़क्किर करार दे दिया। कहा अमरीका में सिर्फ 2 जमाती निज़ाम ही रहा है, तीसरी जमात सिर्फ उलझाव का सबब बनेगी और नाकाम हो जाएगी। टेक्सास में सैलाब ने तबाही मचा दी। 82 अफराद हलाक, 41 लापता, 10 बच्चियां भी शामिल। सैलाबी रैली में मुतादिद घर तबाह। सांप और मुज़ी जानवरों के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात। अब तक 68 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। अमरीकी सदर ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। वफाक की हंगामी इदारे को फाल करके हुक्मनामे पर भी दस्तखत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में हरियाली का अनोखा मंसूबा। सीवरेज के पानी से सरसब्ज जंगल बना दिया गया। दरख्तों से भरा ये सब्ज अहाता एक जदीद वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़ा है जो गंदे पानी को साफ करता है और दरख्तों को सैराब करता है।
पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी के बायस अमेरिका की मेजर लीग क्रिकेट से बाहर। टीम सैन फ्रांसिस्को ने तस्दीक कर दी, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ स्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 0 के मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। ग्रुप में पाकिस्तान अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। पहले 2 मैचेस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की ग्रुप में पहली पोजीशन। और स्पेन में बुल रेस के फेस्टिवल का आगाज। आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लग गए। हज़ारों अफराद रेस में शिरकत के लिए सड़कों पर निकल आए। शुरा ने गाज़ा में नस्ल कशी बंद करने और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए।